अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर क्यू डाटा स्ट्रक्चर को। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। अब सर्कुलर क्यू क्या होती है? सर्कुलर क्यू भी एक नॉर्मल क्यू ही होती है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। अब ये कनेक्टेड कैसे होंगे ये देख लेते हैं। आप एक ये क्यू सपोज करो, इसमें मैंने सारे एलिमेंट जो वो मैंने फिल किए हुए हैं। जो सबसे फ्रंट के ऊपर एलिमेंट है उसको ये एक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है जिसका नाम है फर्स्ट, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको एक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है जिसका नाम है लास्ट। अब सपोज करें मैंने यहां से ना इस 4 को जो है वो डी क्यू किया। अब नॉर्मल क्यू में क्या होता था कि हम जब फर्स्ट एलिमेंट को डी क्यू कर रहे थे तो हम लूप के जरिए बाकी एलिमेंट को एक एक स्टेप जो है वो पीछे शिफ्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें जो है वो बिग O ऑफ n का टाइम लग रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमने 4 को डी क्यू किया ना, तो 4 को डी क्यू करने के बाद मैं ये जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है ना, मैं इसको यहाँ पे 1 इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो पॉइंट करवा दूंगा। तो अब मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? जो 1 इंडेक्स के ऊपर है, और ये जो 0 इंडेक्स वाली स्पेस है ये एम्प्टी है। अब क्योंकि क्यू में से एक स्पेस एम्प्टी हो चुकी है तो एक नया जो एलिमेंट है हम वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो जो लास्ट वाला जो वेरिएबल है वो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स के ऊपर है। तो अगर मैंने लास्ट एक और जो एलिमेंट है वो मैंने ऐड करवाना, तो मैं कैसे ऐड करवाऊंगा? क्योंकि जो स्पेस एम्प्टी है वो कहाँ पे है? वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। तो अब मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लास्ट के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट करूंगा। अब जैसे ही मैं लास्ट के अंदर इंक्रीमेंट करूंगा तो लास्ट की वैल्यू 7 हो जाएगी, और इस अरे का साइज कितना है? 7 है। तो जैसे ही मेरा जो लास्ट वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो 7 के इक्वल होगी, मैं क्या करूंगा, मैं उसका 7 के साथ मॉडुलस ले लूंगा। 7 के साथ मॉडुलस लेने पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। और मैं 0 इंडेक्स के ऊपर जो मेरी वैल्यू होगी मैं उसको स्टोर करवा दूंगा, जो नई वैल्यू आएगी। अब क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आई है ये लास्ट पे ऐड हुई है, तो मैं जो लास्ट यहाँ पे वेरिएबल है इसको यहाँ से हटा के 0 इंडेक्स के ऊपर लेके आ जाऊंगा। तो यूं जो है मेरी एक अरे जो है ना, वैसे वो रैम के अंदर जो है वो लीनियर वे में बनी हुई है, लेकिन लॉजिकली जो है ना वो एक सर्कुलर वे के अंदर जो है ना वो काम कर रही है। अब मेरा जो फर्स्ट है वो 1 इंडेक्स के ऊपर है, और जो लास्ट है वो कहाँ पे है? वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। तो ऑल द वे हम 1 से जाकर वापस 0 के ऊपर आ गए हैं। तो हम एक सर्कुलर फैशन के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको ऐड और रिमूव करवा रहे हैं। अगर आप इसको यूं देखना चाहो ना तो आप इसको यूं भी देख सकते हो कि हमने 4 को यहाँ से रिमूव करवाया और फर्स्ट जो है वो यहाँ से हटके 2 के ऊपर आ गया, क्योंकि अब ये हमारी जो है ना ये नेक्स्ट वैल्यू है जिसको हमने रिमूव करवाना है। लेकिन अगर हमने कोई नई वैल्यू ऐड करवानी है तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट वैल्यू वो क्या है? वो 8 है। तो नई वैल्यू जो है वो 8 के पीछे ऐड होगी, तो 8 के पीछे हमारा कौन सा इंडेक्स है? 0। तो हम 0 इंडेक्स के ऊपर नई वैल्यू को ऐड करवाएंगे। सपोज कर लेना हमने ऐड करवाया 7 को ही, और जो लास्ट है फिर ये यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा? 7 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब 7 जो है वो लास्ट टाइम ऐड हुआ है। तो इस पूरी क्यू के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है ये उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जिस वैल्यू ने रिमूव होना है, जो हमारी जो है वो फ्रंट वाली वैल्यू होगी। और जो हमारा लास्ट वाला वेरिएबल है, जो सबसे लास्ट वैल्यू ऐड होगी, ये वहां पे पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर ये दो बातें सिर्फ याद रह जाएं तो ये बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगी। और जब भी हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो अरे के साइज के इक्वल होंगे, फर्स्ट या लास्ट दोनों के, तो हम क्या करेंगे कि मॉडुलस लेके उनको 0 कर देंगे। बस सिंपली हमने ये 3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे वो जिस भी इंडेक्स के ऊपर ऐड होगी ना, लास्ट वाला वेरिएबल उसको पॉइंट कर रहा होगा, और जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है ये उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा जिसको हमने रिमूव करवाना है। और जब भी इनकी वैल्यूज को इंक्रीज करते हुए फर्स्ट और लास्ट की, अगर इनका साइज जो है वो अरे के इक्वल हो जाएगा तो हमने उसको मॉडुलस लेके 0 कर देना है। अब इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन उसके बाद क्लास सर्कुलर क्यू। फिर उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर आके हमारे पास एक होगा इंट साइज। अब साइज से हमें ये पता चलेगा कि एट अ टाइम हमारी जो सर्कुलर क्यू है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। बेशक जो अरे का साइज है वो 10 है, लेकिन साइज वेरिएबल हमें ये बताएगा कि अभी अरे के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं या 5 एलिमेंट्स हैं, या कितने हमने जो है ना वो क्यू के अंदर वैल्यूज जो है उनको एनक्यू किया हुआ है। फर्स्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है ये उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जिसको हमने रिमूव करवाना है।
लास्ट वाला वेरिएबल जो है ये उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा जो सबसे लास्ट पे ऐड हुआ है। देन इसके पब्लिक पार्ट के अंदर आके इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर हम साइज को 0, क्योंकि अभी अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जब हम इसको क्रिएट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम -1 जो है ना वो असाइन करवा देंगे, क्योंकि अगर हमारी जो अरे है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फर्स्ट जो है वो किसी भी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा होगा और लास्ट भी किसी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ना कोई वैल्यू ऐड हुई है और ना हम किसी को रिमूव करवा सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा एनक्यू। अब एनक्यू के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा साइज जो है वो 10 है, अगर साइज 10 के इक्वल हो चुका है तो इट मींस कि हमारी जो अरे है वो क्या है, वो फुल है। फिर दूसरा केस ये कि अगर साइज अभी 0 है, तो अगर साइज 0 है तो देन हमने क्या करवाना है कि हमने 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवाना है और फर्स्ट और लास्ट जो है वो दोनों कहां पे होंगे, 0 पे होंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो किस इंडेक्स के ऊपर है, वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। तो हम इसी को ही जो है अभी हम रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे फ्रंट के ऊपर यही है और सबसे लास्ट वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो हम फर्स्ट और लास्ट दोनों को 0 पे करवा देंगे और हमारा साइज क्या हो जाएगा, हमारा साइज इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। अब अगर ये दोनों सिचुएशंस नहीं है, ना हमारा साइज 10 है ना हमारा साइज 0 है, तो देन हम क्या करेंगे। अब एल्स वाले पार्ट के अंदर जो है ना, अब सबसे पहले आप सपोज कर लो, ये एक अरे सपोज कर लो, इसमें अभी हमने जो है ना वो सिर्फ 0 इंडेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू को ऐड किया हुआ है। फर्स्ट भी कहां पे पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स के ऊपर, लास्ट भी कहां पे पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स के ऊपर। अब हमने जो नई वैल्यू ऐड करनी है वो कहां पे ऐड होगी, वो इससे वेरी नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर ऐड होगी, जहां पे हमारी ये, यहाँ पे भी हमारा ये जो लास्ट वाला है ना वेरिएबल, कि जहां पे हमने लास्ट वैल्यू ऐड करवाई है, जो उससे वेरी नेक्स्ट इंडेक्स होगा हमने वहां पे करवानी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लास्ट के अंदर जो है ना वो प्री इंक्रीमेंट करेंगे, कि अगर लास्ट के अंदर अभी क्या है, 0 है, तो वो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे ये 1 हो जाएगा तो देन हम इसका जो जितना अरे का साइज है उसके साथ मॉडुलस भी ले लेंगे। अब 1 मॉडुलस 10 हमारे पास 1 ही आएगा, तो अरे ऑफ 1 के ऊपर हम जो वैल्यू है वो स्टोर करवा देंगे। अब जो हमारा लास्ट है वो चला जाएगा 1 इंडेक्स के ऊपर। अब अगर हमने एक और वैल्यू ऐड करवानी होगी तो अब हम क्या करेंगे कि हम अगेन जो है वो साइज लास्ट जो है इसके अंदर जो है ना वो करेंगे प्री इंक्रीमेंट, इसके अंदर हो जाएगा 2 मॉडुलस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, और हम वैल्यू जो है वो 2 इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवा देंगे और लास्ट हमारा जो है वो 2 इंडेक्स के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह चलते चलते जब हमारा जो लास्ट है वो 9 इंडेक्स के ऊपर चला जाएगा। अब जब हम 9 इंडेक्स के ऊपर चले गए हैं और सपोज ये कर लेना कि हमारा जो 0 इंडेक्स है हमने फर्स्ट को जो है ना वो डी क्यू किया, तो ये जो 1 है ये डी क्यू हो गया और फर्स्ट जो है ये एक स्टेप आगे मूव कर गया 1 के ऊपर। अब जब फर्स्ट हमारा जो है ना ये आ गया 1 इंडेक्स के ऊपर, अब 0 इंडेक्स हमारा एम्प्टी है, तो अब अगर हम कोई वैल्यू को ऐड करवाना चाह रहे होंगे तो लास्ट के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, तो ये 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 मॉडुलस 10 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लास्ट से 9 इंडेक्स से कहां पे चले जाएंगे, 0 इंडेक्स के ऊपर चले जाएंगे। तो लास्ट हमारा जो है वो सर्कुलर वे में पूरी अरे मूव करके कहां पे आ गया, 0 इंडेक्स के ऊपर आ गया। तो अब हम 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको स्टोर करवा देंगे। तो यूं हमारी जो अरे है इसमें हमारी जो एडिशन है वो हर दफा कितने ऑर्डर के अंदर हो रही है, बिग ऑफ 1 के अंदर हो रही है, क्योंकि ये जो सारी स्टेटमेंट है ये बगैर किसी लूप के जो है वो एक ही स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाएगा डी क्यू वाला फंक्शन। अब डी क्यू के अंदर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर अरे का साइज 0 है तो साइज 0 पे हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे कि अरे इज एम्प्टी, और अगर ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हमने यहां से रिटर्न करवाना है उस एलिमेंट को जिसको फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, और फर्स्ट को एक इंडेक्स जो है वो आगे मूव करवा देंगे। अब ये होगा कैसे, एक दफा ये देख लेते हैं। सपोज करें हमारा जो फर्स्ट है वो 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और 0 इंडेक्स के ऊपर 1 स्टोर्ड है। तो अगर हमने इसको रिमूव करवाना है यहां से तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है इसको हम रिटर्न करवा देंगे, और जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसको हम कहां पे, फर्स्ट वाले वेरिएबल को हम कहां पे मूव करवा देंगे, 1 इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि इसको हमने अब क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया हुआ है, और ये हमारा जो है ना अब ये एम्प्टी हो जाएगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम साइज में से डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर हमारा साइज यहाँ पे इस केस में 2 है तो वो डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
देन उसके बाद हमारी रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी जिसमें हम करेंगे रिटर्न अरे ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब पोस्ट डिक्रीमेंट से क्या होगा, अभी फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 0 इंडेक्स के ऊपर है, तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा कि 0 वाली जो वैल्यू है हमारी वो जो है वो यूटिलाइज होगी। 0 मॉडुलस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है हमारी वो रिटर्न हो जाएगी। तो यूं हम जो डी क्यू वाला फंक्शन है हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मॉडुलस 10 आ रहा है ना, ये हमेशा मेक श्योर करेगा कि यहाँ पे जो अरे के अंदर इंडेक्स पास हो रहा है वो हमेशा 0 से लेकर 9 के बीच में ही आए, क्योंकि मॉडुलस 10 जो है हमें कभी भी ग्रेटर देन 9 वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा, और ना ही यहाँ पे कभी कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पे हमेशा हमें जो है ना वो 0 से 9 के बीच में ही कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। फिर इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा इंट गेट साइज। यहाँ से हम सिंपली साइज को रिटर्न करवा देंगे जितना अरे का साइज होगा एट अ टाइम। फिर उसके बाद एक इज एम्प्टी का फंक्शन है, अगर हमारा साइज 0 है तो हम ट्रू रिटर्न करवाएंगे, वरना हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। फिर यहाँ पे इसमें हमारे पास एक इज फुल का फंक्शन आ जाएगा। इज फुल में अगर हमारा साइज 10 के इक्वल है तो ट्रू, एल्स हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट के अंदर भी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर हमारा साइज 0 है तो देन हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, वरना हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे अरे ऑफ फर्स्ट। अब अगर फर्स्ट 0 इंडेक्स के ऊपर होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, अगर ये 1 के ऊपर होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आप एहतियात के लिए फर्स्ट मॉडुलस 10 भी कर सकते हो कि अगर गलती से भी फर्स्ट की जो वैल्यू है वो 9 से ऊपर चली गई है, लाइक 10 हो गई है, तो 10 मॉडुलस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अरे जो है उसमें हमेशा जो है वो 0 से 9 जितनी अरे की कैपेसिटी है उसी के बीच का ही जो इंडेक्स है वो पास हो। तो यहाँ पे एहतियातन आप साथ में मॉडुलस 10 जो है वो लाजमी लगा लें, क्योंकि हम फर्स्ट और लास्ट के अंदर हमेशा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कभी भी डिक्रीमेंट नहीं कर रहे। इसी तरह हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है हम वो भी रिटर्न करवा सकते हैं। अगर साइज 0 होगा तो सी आउट अरे इज एम्प्टी, और अगर हमारा साइज 0 नहीं होगा तो हम यहाँ से भी क्या रिटर्न करवा देंगे, लास्ट मॉडुलस 10 को रिटर्न करवा देंगे। कि जो भी हमारा लास्ट वाला इंडेक्स है उसको हम मॉडुलस 10 करेंगे, ताकि अगर वो 0 से 9 के बीच में है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो 10 हो गया या फिर वो 11 हो गया तो वो मॉडुलस 10 करने से क्या होगा, वो 0 या 1 बन के आएगा और वो भी इसी रेंज के अंदर आ जाएगा, और जो लास्ट इंडेक्स वाली जो वैल्यू होगी हमें वो भी रिटर्न हो जाएगी। सेम इसके अंदर भी हम अरे को क्लियर करने के लिए उसका सिर्फ जो साइज है उसको हम 0 कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप साथ में फर्स्ट और जो लास्ट है उनको भी -1 जो है असाइन करवा सकते हो। फिर इसके बाद इसका इंट मेन वाला पार्ट आ जाएगा। इंट मेन वाले पार्ट के अंदर हम सर्कुलर क्यू का एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम दो वैल्यूज जो है पहले वो इनक्यू कर देंगे, 10 और 12 जो है वो एनक्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डी क्यू करेंगे, तो डी क्यू करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो 10 है वो डी क्यू हो जाएगा और हमारे पास अरे में सिर्फ जो है वो 12 रह जाएगा। फिर अगेन हम इसके अंदर 14 को एनक्यू करेंगे, 14 भी ऐड हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर 12 प्रिंट होगा। फिर हम जो लास्ट एलिमेंट है वो प्रिंट करवाएंगे तो 14 प्रिंट होगा। फिर हम सी आउट डी क्यू करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 12 प्रिंट होगा। तो आप इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी शो करवा सकते हो। देन रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि इससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।